गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरा डे 4 था मेडिटेशन का एंड आई फील लाइक इट्स वर्किंग, सो होप फॉर द बेस्ट। मैं सोच ही रही थी कि आज किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, फिर सोचा कि क्यों ना सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज बात करते हैं हम रूटीन डेंटल चेकअप्स के बारे में। हाँ, रूटीन डेंटल चेकअप्स आपने हमेशा सुना होगा कि 3 to 6 मंथ्स में 3 से 6 महीने में एक बार आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके और अपने दांतों का एक बार चेकअप करा लिया करें। ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज बात करते हैं। ये हमेशा होता है कि जब जैसे अगर हम डायबिटिक हैं तो हम हर महीने अपना टेस्ट करते रहेंगे, कार्डियक पेशेंट है तो डॉक्टर से मिलते रहेंगे, बट हम अपने दांतों को क्यों नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि दांत भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जैसे अगर आप खाना ही नहीं चबा पाओगे, तो अगर आप खाने नहीं चबा रहे हो तो उसका न्यूट्रिशन आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि डाइजेशन तो रियली आपके मतलब आपके माउथ से, आपके सलाइवा से ही मिक्स होता है जब फूड, तब वहाँ से स्टार्ट होता है ना। अगर आप उसको च्यू नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, अगर आपके दांत नहीं, आप उसको चबा नहीं रहे हो, तो फिर पेट में जब जाता है तो उसका इतना ज़्यादा मतलब वैल्यू आपके बॉडी में नहीं ऐड होता है जितना अगर आप अच्छे से चबा के खाओ तब होता है। तो फिर दांतों को इतना इग्नोर क्यों किया जाता है। लोग डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब उनके दांतों में इतना ज़्यादा पेन होगा कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते और रात को वो सो नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि जब पेन स्टार्ट भी होता है तो वो ऑलरेडी घर के नुस्खे यूज़ कर लेते हैं, नेबर्स क्या कह रहे हैं, कजिन्स क्या कह रहे हैं, ये सुन के कर लेते हैं। फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं कि कैसे भी पेन टल जाए, और एकदम लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर के पास जाते हैं। बट डेंटिस्ट्री में ऐसा है कि जब अगर आपका पेन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि आपके पास बहुत कम उपाय बचे हुए हैं आपके इलाज के। अगर आप पहले आ जाते हैं तो बहुत आसानी से बिना दवाइयों के और बहुत कम वक्त में आपका इलाज हो सकता है। मेरे एक सर कहा करते थे कि जब आपके शरीर में कहीं और मतलब पेन हो रहा है तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर डेंटल पेन स्टार्ट हो रहा है कि तो ये रहता है ना कि आपका वो उस समय होता है जब आपकी जो नर्व है दांत की वो डेड हो रही होती है या हो चुकी होती है, तब होता है। तो दूसरे बॉडी पार्ट में पेन स्टार्ट होने का इंडिकेशन होता है कि कोई तकलीफ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दांतों में जब पेन हो रहा है इसका मतलब है कि वो एंड होता है आपके दांत का। रूटीन डेंटल चेकअप्स का यही फ़ायदा है। आप 3 से 6 महीने में एक बार अगर आप डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो डॉक्टर बारीकी से आपके दांतों को चेक करके और आपको बता सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दांतों के बीच इतनी बारीक गैप होते हो कि आप तो बस सामने वाले हिस्से को देख के कह देते हो कि नहीं मेरा दांत बहुत साफ़ है, मैं 2 बार 4 बार ब्रश कर लेती हूँ, ये करती हूँ। बट अंदर अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं पता होता है, क्योंकि सड़न कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। जहाँ छोटा सा मतलब कोई भी बारीक सा जगह मिलता है, खाना फंसता है तो दांत वहाँ से सड़ने लगते हैं। तो आप एक बार चेकअप करा लो। तो इससे ये लोग इसलिए भी थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फ़ीस बहुत महंगा है, बट नहीं, ट्रीटमेंट से तो सस्ता ही होता है ना फ़ीस, और आप इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। ट्रीटमेंट होने लगता है तो फिर आप दवाइयाँ लो, टाइम कंज्यूम होता है इतना। सो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना चेकअप कराओ और बाकी बातें नेक्स्ट वीक। बहुत हो गई डेंटिस्ट्री की बातें। आज ना मेरा मन बहुत अजीब हो रहा था, क्योंकि एक्चुअली बुआ बहुत दिनों से आई थी और वो भी चली गई आज, और कज़िन्स भी थी, तो मज़ा आ रहा था हम लोग को बहुत। लेकिन वो लोग भी चली गई तो घर बहुत सूना सूना था और मेरा तबीयत भी थोड़ा अजीब था, तो मूड अच्छा नहीं था। तो पूरे दिन मैं यूं ही थोड़ा बहुत पढ़ाई की, फिर यूं ही पढ़ी थी, मतलब रूम में ही थी, कुछ कुछ खास नहीं किया। फिर शाम में आके यही मैंने सोचा कि डिनर के लिए मतलब सब्ज़ी बना दूँ, तो ये मैं अरवी का सब्ज़ी बना रही थी। हमारे यहाँ पे डिनर में मतलब अरवी का जो सब्ज़ी होता है ना वो इतना मसालेदार नहीं बनता, बहुत लाइट सा बनता है। बस लहसुन और अजवाइन का छौंक दे के और हल्का सा हल्दी और मसाला डाल के बन जाता है। तो वही मैं बना रही थी, लेकिन जैसे मेरा मुंह ना बहुत अजीब, टेस्ट बहुत अजीब सा हो रखा था, तो मुझे मन हो रहा था कि कुछ तीखा सा चटपटा सा खाते। तो वही मैं यहाँ पे मैगी बना रही थी, एकदम तीखा वाला, रेड चिली जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के एकदम तीखा सा चटपटा सा बनाया था। काफ़ी टेस्टी हुआ था, एकदम चटपटा। और सब लोग खा रहे थे एकदम सी सी कर करके, और जो मेरी बिटिया है
उसे भी इतना पसंद है चटपटा खाना। उसे भले तीखा लगता रहता है, वो अजीब सा मुंह बनाती रहती है, लेकिन जब तक हम लोग खाते हैं वो साथ बैठ के खाती रहती है। वही हम छत पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। बट आज मौसम ना थोड़ा गरम गरम सा था। 2 दिन से तो हवा बह रहा था तो ठंडा था, आज बड़ा गरम था। और हमारे यहाँ पे ना जैसे परसों चौथ है तो चौथ से पहले ये बड़ा वाला जलेबा मिलता है, बहुत बड़ा होता है और एकदम घी का बना होता है। तो वही चाचा लाए थे तो हम लोगों ने वो खाया, बहुत टेस्टी था। और ये साल में एक बार ही खाते ना तो बहुत मज़ा आता है हम लोग को खाने में इसे। फिर हमने डिनर किया और ये टीवी देख रहे थे, और फिर ऐसा ही था हमारा आज का दिन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, गुड नाइट।